नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के बारे में करने वाले हैं। ख़ास तौर पे हम जानेंगे कि आपका जो जीवन का ये अगला जो नया साल आने वाला है 2025 वो आपके लिए क्या-क्या खुशियाँ लेके आने वाला है, क्या-क्या संभावनाएँ लेके आने वाला है, उसके लिए क्या-क्या भविष्यवाणियाँ हो सकती है। ये देखेंगे न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन है ना, उसकी जन्म तिथि और वो जन्म तिथि किसी खास संख्या से जुड़ी हुई होती है, जो उसके व्यक्तित्व को, किस्मत को और आने वाले समय के बारे में बताती है और प्रभावित भी करती रहती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि 2025 अंक 9 का साल आपके लिए क्या कुछ खास ला सकता है। आप चाहे नंबर 1 वाले हों या 9 वाले, 1 से लेके 9 कोई से भी अंक आपके मूलांक भाग्यांक के रूप में हो सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, कौन से उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, तो और इससे आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। आज जिस अंक की हम बात करने वाले हैं ना, वो अंक है अंक 4 यानी कि राहु। और राहु वाला व्यक्ति क्या होता है, अंक 4 क्या होता है, अप्रत्याशित परिणाम लाने वाला होता है। ये सडन एकदम से हमारे जो एक तरह से आप देखेंगे कि हमने जो पहले से तय किया हुआ है ना, वो ये चीजें नहीं देता है। वो आपको अचानक ही चीजें देगा। आप जिन चीजों को सोच नहीं सकते, जिन परिणामों को आप सोच नहीं सकते, जिस रिजल्ट की आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी, वो रिजल्ट आपको दे देता है। अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी दे सकता है। देखिए, इसमें दोनों तरीके के परिणाम मिलते हैं। और आप देखेंगे ये क्या होता है, ये अंक 4 व्यक्ति के जीवन में कभी स्थिरता स्थापित नहीं होने देता। ये इसका सबसे बड़ा एक तरह से उपाय है। जो व्यक्ति अंक 4 वाले हैं, यदि वो सोचते हैं उनके जीवन में स्थिरता आ जाए, उनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आएगी। जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया, इस वजह से वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये स्थिरता का सूचक ही नहीं है। जहां आपको ये भेजे, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे आखिरी जो 5 ओवर होते हैं उसमें बल्लेबाज कोशिश करता है कि सीमा रेखा के बाहर ही जाए बॉल, तो उस तरीके से अंक 4 वाले का जीवन होता है। तो सबसे पहले तो ये उपाय के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थान से दूर ही चले जाना चाहिए। एक तो अपने पिता के साये में कभी रहना ही नहीं चाहिए। जो काम पिता कर रहे हो और जिस जिले में पिता रहते हो, जिस जगह उनका जन्म हुआ है, उस जिले को ही छोड़ देना चाहिए। ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो देखिए, स्थिरता तो नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलती है, ये आप जब 40 से लेके 49वां आयु जब पार कर जाते हैं, क्योंकि इसी समय अंक 4 वाले या मूलांक के रूप में भाग्यांक वाले सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो जब 50वां आयु अंक आ जाए तो 51-52 से लेके उन्हें स्थिरता कहीं ना कहीं आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे इस व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे स्थिरता आती जाएगी, स्थायित्व इनको प्राप्त होता जाएगा। किंतु निश्चित तौर पे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंक 4 के साथ साथ कौन से दूसरे सहयोगी अंक है वो भी डिसाइड करेंगे। इन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, आप हर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है ना, उस व्यक्ति से आप 2 घंटा ज्यादा काम करिए, तो संघर्ष भी हो गया, क्योंकि उन व्यक्तियों से ज्यादा संघर्ष हो गया। साथ ही यदि आपको लगता है, क्योंकि ये पितृ अंक कहा गया है, तो छोटा होते हुए भी बड़ों जैसा कार्य। और एक होता है कि ये जो भी काम करते हैं ना, तो इन्हें लगता है तुरंत परिणाम आ जाए। तुरंत परिणाम कभी भी नहीं आते, कम से कम अंक 4 वालों के केस में तो नहीं आएंगे। तो आप 1 महीने 2 महीने का विजन लेके कभी भी ना चले। आप कम से कम मिनिमम 1 साल 2 साल का विजन लेके चलेंगे, तो वहां आपको कभी भी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। अब देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अंक जो 9 है, तो वो आप देखेंगे कि अग्नि प्रधान जो बीमारियां होगी ना, तो उनसे आपको चित्त जनित रोगों की जो रोग होंगे, उनसे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। इस
अंक, ये जो अंक 4 वाला है, ये एक तरह से बहुत ही उदार और समाज सेवी, क्योंकि पितृ अंक है, गॉड फादर का अंक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति से सहायता भी प्रदान करवाएगा। हाँ, इस अंक की ये विडंबना है कि तरक्की, जिसको ये तरक्की दिलवाते हैं ना, वही इनके लिए खड्डा तैयार करते हैं आगे से आगे। दूसरा हम बात करें, वही लोग इनके साथ विश्वासघात करेंगे। ये एक तरह से सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा कि अंक एक जैसी ही इसके अंदर क्वालिटीज है। अब वो क्यों है? क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सूर्य का अंक 1 होता है और उसी की नकारात्मक शक्तियों का अंक 4 होता है। अब आप ही बताइए कि सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु ही लगाता है ना। तो ये सूर्य की नकारात्मक शक्तियों का ही अंक है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दे दिया इस साल में, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ, इस अंक वाले व्यक्ति के जीवन के जो स्तर के अंदर सुधार आने लगता है ना, वो 22वें वर्ष से लेके 31वें वर्ष के अंदर शुरू होते होते सफलता इन्हें मिलने लग जाती है। नहीं तो 40वां वर्ष तो मान के चले आप। इस अंक वाले को आप देखेंगे टेक्निकल जो फील्ड है या प्रशासनिक कार्य है, साहसिक कार्य है, उन क्षेत्रों में जाना चाहिए। विशेषकर जैसे रेलवे है, वायुयान है, लेखन के कार्य है, पत्रकारिता है, अध्यापन। अब देखिए, क्योंकि इसके साथ सहयोगी अंक कैसे आएंगे? आखिर अंक 3 आ गया, 7 आ गया, तो अध्यापन का क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो और अंक 2 आ गया, लेखन, क्रिएटिविटी वाले काम में चले जाएंगे, तो उनमें इन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जीवन में शत्रु तो इनके बराबर बने रहेंगे, तो उनकी संख्या कम नहीं होगी, तो उसके लिए सजग रहे, किंतु ये उन्हें हर क्षेत्र में परास्त करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म जनवरी या फरवरी माह में हुआ है, तो यहां देखेंगे आप, यहाँ पे वर्षपति मंगल यानी अंक 9 भी आ जाएगा, इसके साथ साथ शनि। तो ये इनके उस समय के तो एक तरह से आखिर जन्मे हैं तो लाभकारी ग्रह होंगे। लेकिन इस वर्ष में वर्षपति मंगल जब भी आएगा ना, इनका जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा। आप ये इस तरीके यूं मान के चलें कि जो भी बहुत ही सोच समझ के इन्हें अपने निर्णय लेने पड़ेंगे, अन्यथा बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि इस अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म मार्च में हुआ है, तो वहां आप देखेंगे यहाँ पे अंक 9 के साथ, अंक 4 के साथ अंक 3 भी आ जाएंगे, तो ये आपको कई तरीके के लाभ प्राप्त करेंगे। और अंक 9 के साथ में क्या है, मंगल के साथ में इसकी युति क्या है, थोड़ा सार्थक परिणाम। लेकिन वहां बोलने पे आपको बहुत कंट्रोल रखना है, नहीं तो अंगारक युति बनती है, तो आपके बोलने की वजह से बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। हाँ, यहाँ आपको क्या है, प्रशासन या राजकीय मामलों में सफलताएं प्राप्त करवाती है। इस अंक वाले व्यक्ति को रोजगार की दिशा के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। नौकरी के लिए ये लोग आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता है तो इस अंक वालों को अच्छी सफलता मिल सकती है, या इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है या कोई परीक्षा दी हुई है, तो इस समय जो भी इनके लिए रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और इस दिशा में जितना हो सके रोजगार के लिए सार्थक प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यानी कि 4 अंक वाले का जन्म अप्रैल में हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ वापस से अंक 9 ही 9 प्लस का आ जाएगा, तो वो अंक 9 डबल युति के अंदर, दोहरी युति के अंदर आ जाएगा। तो ये लोग क्या, अदम्य साहसी और पराक्रमी, मतलब उस टाइम इतना ज्यादा अदम्य साहस, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा साहस के चक्कर में, करेज के चक्कर में जिस पेड़ पे बैठे हो उस डाली को ही नहीं काट देना है, क्योंकि दोहरे प्रभाव में तो स्वभाव में उग्रता ज्यादा आ जाएगी। हो सकता है आपके कई विवाद उत्पन्न हो, हल भी शीघ्र निकल जाएगा। तो हाँ, यह है कि खरीद फरोख्त से संबंधित यदि आप किसी कार्य में है, प्रॉपर्टी में है, या और भी कोई खरीद फरोख्त वाले कार्य हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म यदि मई माह में हुआ है, तो यहाँ आप देखेंगे मंगल और अंक 4 यानी राहु के अलावा यहाँ शुक्र का भी आपको आवश्यक रूप से आपको मदद करता रहेगा। भौतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्मों के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो वहां सफलता प्राप्त होगी। विलासिता वाले कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो 100% आपको विशेष लाभ और सफलता प्राप्त होगी। हाँ, शुक्र के साथ ये युति क्या है, आपको राजकीय कार्यों के अंदर भी लाभ दिलाएगी। यदि अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म जून माह में हुआ है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आप जून के अंदर चंद्रपुत्र यानी कि अंक 5
और अंक 9 और अंक 4 की युति, ये आपको क्या करेगी, मान सम्मान दिलवाएगी और आपको विपरीत जो सेक्स होता है, विपरीत लिंगी के प्रति आपको बहुत ज्यादा आकर्षण भाव बढ़ा देगी। तो वहां आपको विशेष सतर्कता और सावधानी रहनी चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है। यदि इस अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म जुलाई में हुआ है तो यहाँ आपके अंक 9 के साथ और अंक 4 के साथ में अंक 2 और 7 का प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ेगा। आप आखिर कोई भी नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे विशेष रूप से नौकरी में या कमीशन वाले कार्यों के अंदर, जितने भी कमीशन वाले कार्य हैं वहां अच्छी सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी समाज के अंदर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी भी और प्राप्त भी होगी। यदि अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म अगस्त माह की इन तारीखों को 4, आप 13 या 22 या 31 को हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ अंक 4 का 1 और 4 का 9 के साथ में दोहरा प्रभाव हो जाएगा। तो आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे ना, उसी क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, इस वर्ष ये आपको थोड़ा सा एक तरह से आपके अंदर चमत्कारिक प्रभाव आपको महसूस होगा। और ये वर्षपति क्योंकि ये इसी का साल है तो यहाँ आप प्रयास करिएगा कि अपने बॉस से कम ना उलझें और घर में आकर देखें तो वरिष्ठ व्यक्तियों से आखिर उलझाव वाली परिस्थिति होती है तो वहां आपको बचना चाहिए। यदि अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म सितंबर में हुआ है तो सामान्य रूप से जून वाला ही परिणाम रहने वाला है, लेकिन मंगल के साथ ये योग क्या करेगा, आपको किसी बड़े संस्थान के साथ में या विशिष्ट व्यक्ति की मदद से आपको सुख समृद्धि प्राप्त करवाएगा। और आप इस अंक 4 वालों के लिए विशेष सलाह यह है कि मान हानि के कारणों से आपको अवश्य बचते रहना है। और आखिर यदि आप व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि अंक 4 वाले व्यक्तियों का जन्म अक्टूबर माह की अंक 4 के योग वाली तारीखों को हुआ है तो यहाँ अंक 4 के साथ साथ शुक्र अंक 6 माइनस का और साथ में 9 का प्रभाव भी पड़ेगा। तो कला के क्षेत्र से यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहां आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। इस अंक वालों के पास अपना मकान और गाड़ी यदि ये खरीदना चाहते हैं तो ये अवश्य इसके प्राप्ति के योग हैं। तो इस दिशा के अंदर प्रयास करें कि यदि आपने कोई मकान के लिए लोन या इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो वहां से आपको खुशी मिल सकती है और गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। यदि इस अंक 4 वाले व्यक्ति का जन्म नवंबर माह में हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ अंक 4 के साथ साथ अंक 9 और इसके साथ साथ अंक 9 का दोहरा 9 माइनस का अंक और आ जाएगा। तो यहाँ दोहरा लाभ प्रदान करने वाला माना जाएगा ये योग। यदि आप देखेंगे कि ये नवंबर में जन्मे हैं तो आपका जो भी व्यक्ति अंक 4 वाले हैं तो बड़ी सहजता से उन्हें अपनी जॉब में, बिजनेस में प्रमोशन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। ये जिस क्षेत्र में चाहेंगे ना उस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी। विशेषकर कृषि वाले कार्य हैं, आप हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में आप कोई एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, हर काम बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ी सी सावधानी भी नहीं रखी तो जहां कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दिसंबर माह की यदि कोई अंक 4 वाला दिसंबर माह में जन्मा है तो आप यहाँ देखेंगे अंक 9, 4 और यहाँ अंक 3 यानी 3 माइनस का अंक भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर आ जाएंगे, जो कि आप देखेंगे। और इसके अंदर अंक 9 आपके साथ क्या करेगा, वाणी के अंदर प्रखरता और स्पष्टता लेके आएगा। यदि आप कोई भी शिक्षा से संबंधित और किसी भी प्रतियोगिता यानी कि आप कोई इंटरव्यू दे के आए हैं वहां आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अंक 4 वालों के लिए आप देखेंगे कि जैसे अगस्त का महीना है, दिसंबर वाला महीना है, मार्च वाला महीना है, अंक 4 को जो भी लोग जन्मे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छे। अगस्त वाला महीना 1 और 4 ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी शुभ तिथियां आप देखेंगे कि इसमें अंक 4 के योग से जो भी तिथियां बनती है, 4 हैं,
13 है, 22 है, 31 है। इसके अलावा अंक 7 वाली जो भी तिथियां हैं वो इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। बुधवार, सोमवार और रविवार इनके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। उपायों के तौर पे हम बात करें, इन्हें अंक 4 वालों को भैरव बाबा की शरण में जाना चाहिए। भैरव बाबा इन्हें हर चीज से या हर समस्या से बाहर निकाल के ला सकते हैं। अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों से उनकी सेवा करनी चाहिए, या इनके बॉस हैं उनसे इन्हें कभी भी उलझाव वाली स्थिति नहीं लानी चाहिए। और यदि ये घर में छोटे भी हैं, तो यदि ये पितृ भूमिका निभाते हैं तो वहाँ इन्हें सफलता आगे से आगे मिलती जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि छोटे होते हुए भी बड़ों जैसा कार्य ये जब तक करते जाएंगे ना, तब तक इन्हें कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।